नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने % सही कर पाते हैं ये आपको बताना है। आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको 50% इसको स्कोर ज़रूर करना है। अगर आप 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अभी सही नहीं चल रही, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 228। इससे पहले मैं लगभग 2 सप्ताह प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। वो अगर आपने नहीं देखे तो जा करके प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे प्रैक्टिस सेटों को एक साथ लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 228। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी है हिंदी में वर्णों की संख्या, ये आपको बताना है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। कितनी? 52 है हिंदी में वर्णों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस में कौन सी संधि है? तो बताइए ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। तो ग्रीस में संधि है गिर प्लस ईस, ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्री प्लस ईस बनेगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो बताइए इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो कौन सा है? तो इसमें जो पीला है ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने अव्यय का संधि विच्छेद है। तो अव्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस आय। क्या? अनु प्लस आय। ये अब अन्वय का संधि विच्छेद है। अव्यय बोलेगा, उसकी माफ़ी चाहता हूँ, गलत पढ़ दिया था क्वेश्चन, उसकी माफ़ी आपसे चाहता हूँ कि अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस आय। क्या? अनु प्लस आय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो बताइए इनमें से पुल्लिंग कौन सा शब्द है। अच्छा और अच्छी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको पता चल जाता है। ये मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा कास्ट ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आपको बताने कि अहिल्या कैसे लिखा जाता है। तो इसकी वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी। तो अहिल्या ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह आता है ये आपको बताना है। तो वहाँ विराम चिन्ह आता है पूर्ण विराम। कौन सा? वहाँ पर पूर्ण विराम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी वाक्य में संज्ञा की मुख्यतः कितने भेद हैं। तो कितने हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः भेद? तो ये हैं 5। कितने हैं? 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। तो बताइए किस में जातिवाचक संज्ञा है। तो किस में है? तो जुलाहा है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। तो कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो इनमें से जो सुरेश गीत गा रहा था ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। पिछली बार में बताया तुम अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का
पता चल जाता है। तो अच्छी सभा ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लता का बहुवचन है, तो लता शब्द का बहुवचन क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। तो लता का बहुवचन हो जाए लताएं, क्या लताएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा कारक इसमें ये आपको बताना कि वह भूख से बेचैन है। तो इसमें कारक है करण कारक, कौन सा करण कारक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो बताइएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं ये बताना है। तो प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के भेद हैं 6। कितने? 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम? तो जो यह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है? तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें जो विस्म है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये किस प्रकार का विशेषण है थोड़ा पानी में थोड़ा? तो ये है परिणाम बोधक विशेषण। कैसा? ये परिणाम बोधक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है तो उसे हम कहते हैं नाम धातु। क्या? उसे हम नाम धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है सकर्मक क्रिया का प्रयोग? तो ये हुआ है विपदा मुझे घबराती है। क्या? विपदा मुझे घबराती है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है आम खाया जाता है? तो इसमें वाच्य है कर्म वाच्य। क्या? कर्म वाच्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम खाता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है राम खाता होगा? तो इसमें वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल है। कैसा? इसमें संदिग्ध वर्तमान काल का रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा मैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं सामान्यतः अव्यय के ये आपको बताना है। तो सामान्यतः अव्यय के भेद होते हैं 4। किसके? 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है ये आपको बताना है। तो अव्ययी भाव में, किसमें? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है भरोसे में? तो भरोसे से में शब्द का रूप है संबंध बोचक। कौन सा? संबंध बोचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, वो तद्भव शब्द है। तो बताइएगा। तो इसमें जो फूल है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम शब्द है। तो कौन सा है? तो इसमें जो वचन है ये तद्भव शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? तो पारा का उपसर्ग किस में नहीं किया गया ये आपको बताना है।
तो ये जो परिधि है इसमें पारा का उपसर्ग नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो कौन सा प्रत्यय है मिठास में, तो मिठास में प्रत्यय है आस। कौन सा आस है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दरबार किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है दरबार, ये बताइएगा। तो दरबार कौन सी भाषा का शब्द है, तो दरबार जो शब्द है वो है फारसी भाषा का शब्द। किसका, ये फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो उन्हें कहा जाता है देशज। क्या, उन्हें देशज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण है। तो इसमें जो नागरिक ये विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है, बताइएगा लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो लंबोदर शब्द में समास है लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा शेर के समान बलवान, ये संज्ञा पदबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो बताइएगा कि इसमें कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है। तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।